Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is based upon the new topic that is body fluids and circulation. सबसे पहले हमें ये समझना है कि सर्कुलेशन होती क्या है. सर्कुलेशन वो होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अपने अपने कंसर्न टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की तरफ जो है सर्कुलेट करते हैं, मतलब घूमते हैं, जाते हैं. इसमें जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे स्पंजेस और सीलेंट्रेट्स वो जो है वाटर और उसकी सराउंडिंग से सर्कुलेशन करते हैं. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक ह्यूमंस, तो उनके बॉडी फ्लूइड्स में जो है ब्लड होता है और लिम्स होते हैं, जिसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. अब सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का होता है, एक ओपन टाइप होता है और एक क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें जो है ब्लड पम्प बाय द हार्ट पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस और कैविटीज कॉल्ड साइनसेस. इसमें जो है आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क जो है एग्जाम्पल्स हैं. क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें जो है ब्लड पम्प बाय द हार्ट इज सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू जो है ब्लड पम्प होता है हार्ट के थ्रू. इट इज़ मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी प्रिसाइजली रेगुलेटेड, मतलब वेन्स और ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, तो ये जो है ना इसके बहुत फ़ायदे होते हैं कि ब्लड एक मतलब रिदम में वेन्स के थ्रू रास्ता बना हुआ होता है, उसके थ्रू जो है ना पम्प होता है. इसमें जो है एनिलेट्स और कॉर्डेट्स आते हैं. अब वर्टिब्रेट्स के हार्ट्स भी डिफरेंट होते हैं, जैसे कि फिशेस में सिर्फ जो है दो चैम्बर्स होते हैं, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है. एम्फीबियंस के 3 चैम्बर्ड होते हैं हार्ट के, जिसमें 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है. रेप्टाइल्स सिवाय क्रोकोडाइल के, उसमें जो है क्रोकोडाइल के अलावा जो रेप्टाइल्स होते हैं सब में जो है 3 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें से जो वेंट्रिकल होता है उसका जो पार्टीशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है. और क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और ह्यूमंस, मैमल्स, इन सब के जो है क्या कहते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. अब जो है पैटर्न्स ऑफ सर्कुलेशन, मतलब हर किसी का सर्कुलेशन पैटर्न डिफरेंट होता है. जैसे डायग्राम में देखें, आपको शो भी हो रहा है. एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, मतलब बस एक ही रास्ते से सर्कुलेशन हो जाती है. और एक होती है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, मतलब होती तो डबल सर्कुलेशन है लेकिन वो इनकम्प्लीट रहती है. और एक होती है डबल सर्कुलेशन, मतलब वो 2 तरीके से होती है. नाउ व्हाट इज़ सिंगल सर्कुलेशन. सिंगल सर्कुलेशन क्या होती है, जो फिशेस में होती है. मतलब आपको पता है कि ना हार्ट में 2 तरह का ब्लड होता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड ऑल्सो, दैट इज़ डीऑक्सीजन, मतलब इट लैक्स ऑक्सीजन. इसमें फिशेस आती हैं. जो हार्ट जो होता है फिशेस का वो इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है, और जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से गिल्स में जाता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फिर ओवरऑल बॉडी पार्ट्स की तरफ जाता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट की तरफ चला जाता है. ये सिंगल साइकिल में पूरा काम हो रहा होता है. अब बताइए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होती है. लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, जिसमें गिल्स, लंग्स और स्किन आते हैं. और राइट एट्रियम जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, जो कि ओवरऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को जो है वो होता है, सर्कुलेट होता है. However, they get mixed up in single ventricle. इनकम्प्लीट इसलिए होता है क्योंकि ये मिक्स्ड हो जाते हैं. और वेंट्रिकल जो है पंप आउट मिक्स ब्लड, जो वेंट्रिकल होता है वो मिक्स ब्लड को पंप आउट कर देता है. डबल सर्कुलेशन जो होती है
बर्ड्स और मैमल्स में होते हैं। उसमें राइट एट्रियम को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि राइट वेंट्रिकल को ही पास होता है, और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल को पास होता है। इस तरह दोनों जो है ना अपने अपने चैम्बर्स में अलग करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तरफ होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तरफ होता है, इसी वजह से इनमें मिक्सिंग नहीं होती। नाउ व्हाट इज़ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स एंड हार्ट जो है इंक्लूड होता है। अब जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब जो है ना इसमें क्या होता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसमें लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स होते हैं। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, हार्ट होता है, ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ब्लड 2 तरह का होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। RBCs रेड ब्लड सेल्स एंड WBCs आर वाइट ब्लड सेल्स। WBCs भी 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में जो सेल्स आते हैं वो न्यूट्रोफिल्स, इजोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स होते हैं। और एग्रेन्युलोसाइट्स भी 2 तरह के होते हैं, दैट इज लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। Lymphocytes are also of 2 types, that are B lymphocytes and T lymphocytes. Now composition of blood. प्लाज्मा जो होता है 55% होता है ब्लड में। इसका स्ट्रॉ कलर्ड एंड स्लाइटली अल्कलाइन होता है। इसमें इसका जो pH होता है प्लाज्मा का वो 7.4 होता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसमें वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आते हैं। 45% जो होता है इनका टोटल होता है। अब आते हैं ब्लड की तरफ। ब्लड होता क्या है, ब्लड में जो है प्लाज्मा, ब्लड इस के जो है प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसमें वाटर होता है 92% जो कि गुड सॉल्वेंट है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड अ सीरम। प्लाज्मा प्रोटीन जो होती हैं 6 to 8% होती हैं, जिसमें जो है फिब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स होते हैं। ये जो है ब्लड को कोआगुलेट होने से रोकते हैं। एंटीबॉडीज़ होती हैं जो डिफेंस करती हैं, बॉडी डिफरेंट डिजीज़ से फाइट करने में मदद करती हैं और ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखती हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स और गैसेस होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये एनर्जी प्रोडक्शन और ग्रोथ में मदद करती हैं और ऑस्मोसिस की रेगुलेशन में भी हेल्प करती हैं। अब ब्लड में जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स अभी मैंने बताया। रेड ब्लड सेल्स को हम दूसरा नाम क्या होता है, साइंटिफिक जैसे लैंग्वेज में हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। जैसे हमारा कोई ब्लड टेस्ट वगैरह होता है तो ये नहीं ही रिपोर्ट में लिखा होता, आपने कभी नहीं देखा होगा रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। इनके साइंटिफिक नेम्स होते हैं जैसे एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। अब जो है ब्लड की जो है पूरी फीचर्स बता रहे हैं कि ब्लड कैसा होता है। रेड होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना, ब्लड रेड ब्लड सेल्स, इसीलिए इसे रेड कलर का होता है, डिस्क शेप का होता है। और जो है क्या कहते हैं, नॉर्मल HB लेवल जो होता है क्या होता है 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। और जो है रेड ब्लड सेल्स की जो है लाइफ स्पैन जो होता है 120 डेज़ होते हैं। इसके बाद ये खुद ब खुद बॉडी के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये बिल्कुल कुदरती प्रोसेस है, इसमें हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। खुद ही हमारी बॉडी में टूट रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, जैसे इनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है खुद टूट जाते हैं। और अगर अल्लाह ना करे कि जो है ये नहीं वो होता, इनका प्रोसेस सही नहीं होता तो हम डिज़ीज़ हो जाती है जैसे कैंसर। और जो है ये ब्लड कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है, बाइकॉन्केव शेप होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होते। फंक्शन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन। नाउ WBCs कैसे होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, वाइट और कलरलेस। ओके, इनकी लाइफ स्पेन होती है सिर्फ
1 से लेके 15 दिन तक, और इनकी काउंट क्या होती है 6000 to 8000 माइक्रोमीटर्स पर क्यूब। ये भी बोन मैरो में बनते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स में बनते हैं और स्प्लीन में बनते हैं। स्ट्रक्चर इनका क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है और जो है ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, क्योंकि जब अगर हम बीमार होते हैं तो ये WBCs ही होते हैं जो हमारी बॉडी में डिफेंस का काम करते हैं। अगर ये ना हो तो हम बीमारी से लड़ नहीं सकते। अब जो होते हैं टाइप ऑफ WBCs और इनकी परसेंटेज, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो 60 to 65% होते हैं। ये सोल्जर ऑफ द बॉडी होते हैं, मीन्स अभी जैसे मैंने बताया कि ये लड़ते हैं, ये वायरसेस इन्फेक्शंस को खा जाते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। इज़ोनोफिल्स होते हैं, सिर्फ 2 to 3% होते हैं। ये इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन को होने से रोकते हैं। बेसोफिल्स ये कैसे रोकते हैं इज़ोनोफिल्स के जो है ना कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है। बेसोफिल्स जो है 0.5 to 1% होते हैं। ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन को सिक्रीट करते हैं। और मोनोसाइट जो होते हैं ये लार्जेस्ट WBCs होते हैं हमारी बॉडी में, और ये 6 to 8% होते हैं। इनका काम भी फेगोसाइटोसिस होता है, मतलब ईटिंग। ये सब जो है ना WBCs पूरा जो है ना आर्मी की तरह है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ से लड़ती है। फिर जब इन हार जाते हैं, मतलब इनको नहीं लड़ पाते, तो ही हमें डिजीज़ हो जाती है। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स 20 to 25% होते हैं। ये इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी में हेल्प करते हैं और ये एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। ब्लड कोगुलेशन के स्टेप्स क्या होते हैं कि अगर जो है हमारे कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड जो है ना निकलता रहता है, जैसे इवन नीडल प्रिक जो हो जाती है तो हमारा खून निकलता रहता है, लेकिन हीमोस्टैसिस एक जो है वो होता है, जो फंक्शन होता है जैसे जो ब्लड को स्टॉप कर देता है। लेकिन अगर ब्लड स्टॉप ना हो तो बहता चला जाए और हमारा ब्लड लॉस हो जाए। और एक कोगुलेशन कैसी होती है कि उसमें क्लॉट बन जाता है, क्लॉट कहते हैं गुच्छे को, एज यू कैन सी इन पिक्चर 2 ऑल्सो के रेड ब्लड सेल्स, फिब्रिन सब जो है ना बाइंड हो जाता है और एक क्लॉट बन जाता है। अगर अल्लाह ना करे क्लॉट बड़ा हो, ख़तरनाक हो, तो ये जो है सीवियर और फैटल भी हो जाता है, जानलेवा भी बन सकता है। और अब जो है ब्लड के भी टाइप्स होते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, और ये सब ब्लड्स के टाइप्स हैं। RH फैक्टर्स भी होते हैं। सबसे पहले ब्लड ग्रुप डिस्कवर करने वाले कौन थे साइंटिस्ट, उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनो। उन्होंने जो है ABO ग्रुपिंग और RH ग्रुपिंग को जो है परफॉर्म किया। इन्होंने ब्लड ग्रुप्स को जो है ग्रुपिंग की, वरना इससे पहले किसी को नहीं पता था कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुपिंग किसकी बेस पे होती है? ब्लड ग्रुपिंग एंटीजेंस की बेस पे होती है। एंटीजेंस 2 तरह की होती है, एक एंटीजन A होती है और एक एंटीजन B होती है। और जो है क्या कहते हैं, सिमिलरली प्लाज्मा कंटेन्स 2 एंटीबॉडीज, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस नेमली कॉल्ड एंटी A एंड एंटी B। अब ब्लड ग्रुप A जो होता है उसमें जो है एंटीजन A ही होता है। एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा में होते हैं वो एंटी B होते हैं। और इनको कौन ब्लड दे सकता है? A और AB ब्लड ग्रुप वाले इनको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और ये सिर्फ A और O ब्लड ग्रुप वालों का ब्लड ले सकते हैं। O जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, उसे यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबको ले सकता है लेकिन किसी का ले नहीं सकता। B के पास B एंटीजन होती है, प्लाज्मा एंटीबॉडीज एंटी A होती हैं। B और AB जो है इनको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ B और O का इनके डोनर ग्रुप हैं। AB ब्लड ग्रुप के पास जो है AB दोनों एंटीजेंस होती हैं, इनकी एंटीबॉडीज़ नहीं होती। इनको जो है AB जो है वाले इनको डोनेट कर सकते हैं और ये रिसीव करते हैं AB और O का। O में कोई एंटीजन नहीं होती और इसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं दोनों होती हैं, एंटी A और एंटी B। इनको सब डोनेट कर सकते हैं AB और O, लेकिन जो है ये सिर्फ O वालों का ही ब्लड रिसीव कर सकते हैं। एंटीजन A रिएक्ट्स विद एंटीजन A
Antigen B reacts with antigen B. Mixing of blood with interactive antigens and antibodies called crumpling agglutination of RBCs. O ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि वो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, और AB ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है जो कि जो है सबका ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता है। Now, what is blood grouping in RH? RH को जो है rhesus factor भी कहते हैं, is an antigen found on RBC। ये RBC के ऊपर होती हैं एंटीजेंस। ये RH पॉजिटिव भी हो सकती हैं और RH नेगेटिव मीन्स एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर। 80% ह्यूमंस जो होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं। RH ग्रुपिंग, अगर मदर RH पॉजिटिव है और फादर RH नेगेटिव है तो ऑफ स्प्रिंग RH पॉजिटिव होता है, और अगर मदर RH नेगेटिव है फादर भी RH नेगेटिव है तो ऑफ स्प्रिंग RH पॉजिटिव होता है। RH एंटीबॉडीज नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए जब जो है ट्रांसफ्यूजन होता है तो इसको मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।